जो भोले आते हैं, जो कावड़िया आते हैं, वो हमारे मेहमान हैं। और कुछ लोग इसी के अंदर नफरत घोलना शुरू करते हैं, तो उससे परहेज रखें ना, उनका आए अच्छे से स्वागत हो, सत्कार हो, सम्मान हो और सम्मान के साथ उनकी विदाई हो जाए अपने जनपद से। हमारी तो प्रयास यही रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, सरकार तानाशाही करना चाहती है। तानाशाही नहीं देश के अंदर चल सकती। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल ऐसे चाहते हैं कि सब चीजों को वही कंट्रोल करें। तो कैसे मुमकिन है? हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो पाता। सर, जिस तरीके से एनसीपीआई जो नया गुट बना हुआ है, उनके 3 एमपीज हैं जो बीजेपी के एनडीए की मीटिंग जो हुई थी उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया है। अंदरूनी खटपट सामने आ रही है आपके हिसाब से? देखिए, टीएमसी के जो लोग भागे हुए हैं उनको अपने क्षेत्र में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब लोग ही परेशान हैं। सर, देवगन ने एक बात रखी थी कि स्टूडेंट्स परहेज करें कावड़ियों के रास्ते में आने से, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं तो ठीक है ना। देखिए, बहुत भीड़ आ रही है, बहुत मेहमान आ रहे हैं, जो भोले आते हैं, जो कावड़िया आते हैं, वो हमारे मेहमान हैं। और कुछ लोग इसी के अंदर नफरत घोलना शुरू करते हैं, तो उससे परहेज रखें ना, उनका आए अच्छे से स्वागत हो, सत्कार हो, सम्मान हो और सम्मान के साथ उनकी विदाई हो जाए अपने जनपद से। हमारी तो प्रयास यही रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, ममता बनर्जी के कॉन्वॉय पे भी अटैक हुआ, उन्हें चोर डकैत रानी कहा गया, जूते फेंके गए, जंगल राज हो रहा है, जंगल राज चल रहा है वहां पर। सर, जिस तरीके से एक राइट विंग एक्टिविस्ट हैं टीजी मोहनदास, उन्होंने जैसी बात कही थी कि गर्ल्स को एंजॉय करना चाहिए रेप, अब उनको कस्टडी में ले लिया गया है। केरला की बात है, आपकी सरकार है वहाँ पे, उनको इस कथन के लिए। देखिए, ये जो है ऐसी मानसिकता के लोग, इनका इलाज होना चाहिए। ये मानसिक रोगी हैं। सर, 450 हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कॉन्वोकेशन में एज ए चीफ जस्टिस के जो इनवाइट है उसको अपोज किया है, रिजेक्ट किया है। जिस तरीके से उन्होंने पुलिस एक्शन और देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये इतना गंभीर विषय है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, अदालतें जो हैं उनको बिल्कुल ऐसा माना जाता है जैसे नाउज़ुबिल्लाह खुदा भगवान हो, उस रूप में देखते हैं। और जब उनके प्रति अगर विश्वास टूटता है तो मैं समझता हूं ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। वो विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि इन संस्थाओं को निष्पक्ष काम करना ही नहीं, निष्पक्ष होकर के दिखना भी चाहिए। झारखंड में जिस तरीके से जो कम्युनिकेशन चल रहा था प्रोटेस्टर्स और सरकार के बीच में, अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। उन्होंने विधानसभा घेराव की भी बात रखी जो आज कोशिश करेंगे। झारखंड एग्री किया है कि 3 पेपर एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए, और 3 जेपीएससी मेंबर्स हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। आपको लगता है इसका समाधान? देखिए, हमारी सरकार है वहां पर और हम छात्र का आंदोलन, छात्रों की गूंज पूरे देश में लड़ रहे हैं। तो जहां हमारी सरकार है वहां छात्रों के साथ छात्रों की बात होगी, छात्रों के साथ संवाद होगा, लाठी डंडा गोली नहीं चलेगी। सर, आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, कांग्रेस के एमपी हैं राजमोहन उन्नीथन, उन्होंने कहा है कि जो फुल वर्जन है वंदे मातरम का, वो केरला में नहीं गाया जाएगा इस पूरे के पूरे लाइफ टाइम में। और उन्होंने बोला कि अगर गोली भी मार दें, मोदी जी हमें गोली भी मार दें तब भी हम। मोदी जी गोली क्यों मार देंगे? गाना और सम्मान दोनों अलग अलग शब्द हैं। सम्मान सब करेंगे, गाने का तो हमारे साथ भी वही स्थिति है। आज कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर पार्लियामेंट में, जिस तरीके से आप लोग जो डिमांड रखते हैं? फिर हमारा प्रोटेस्ट है, फिर प्रोटेस्ट है। किस पे होगा सर? इसी के ऊपर होगा। होम मिनिस्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा, होम मिनिस्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा।